हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक ते को हक करके उसके नेक पर चेहरा छुपा लेता है। ते भी उसे हक करके आंखें बंद कर लिया था। जॉन्गकुक तेयांग के बॉडी सेंड इनहेल करने लगता है। जॉन्गकुक स्लो बट सेक्सी टोन में कहता है, ते अब मैं थक चुका हूँ, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिलेगा? चलो हम वापस यहाँ से सियोल चले जाते हैं। तेयांग शांत होकर बस जॉन्गकुक को देखने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, डार्लिंग क्या तुम कंपनी ज्वाइन करोगे? तेयांग कॉन्फ्यूजिंगली पूछता है, तुम्हारे कंपनी में? जॉन्गकुक कहता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हें एक सेकंड भी देखे बिना नहीं रह पाऊँगा, तो प्लीज़ तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। ते कहता है, जॉन्गकुक जब तुम खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है और एंड में वही होता है जो तुम चाहते हो, तो ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों करना? जॉन्गकुक को ना चाहते हुए भी पूरी तरह से ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मिस्टर जियोन डॉक्टर को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उसे हॉस्पिटल डॉक्टर के निगरानी में रखने के लिए। मिस्टर जियोन को सिर्फ इतना पता था, जॉन्गकुक कार एक्सीडेंट में सीरियसली घायल हुआ है। उन्हें इस बात का नहीं पता कि जॉन्गकुक ते के लिए खुद अपने आप को हार्ट किया है। ठीक होने के बाद उसे फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। जॉन्गकुक ते को अपने साथ एक न्यू अपार्टमेंट में लेकर आता है। ये जगह जॉन्गकुक के सियोल वाले अपार्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा शांत है। ते खुद के साथ साथ जॉन्गकुक का अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसे टाइम पर दवा देना, शावर में हेल्प करना। जॉन्गकुक अपने असिस्टेंट को कॉल करके ते के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। एक दिन दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तेयांग की तबीयत सुबह से खराब था। ते खाना छोड़कर बार बार वॉशरूम जा रहा था। वॉमिटिंग की वजह से तेयांग को अब सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता है। सुबह से कई डॉक्टर आ चुका है ते को चेक करने के लिए। सभी ने जॉन्गकुक को कहा कि ते ठीक है, प्रेगनेंसी के कारण उसे बार बार वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी वो डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। तेयांग के हालत के लिए जॉन्गकुक डॉक्टर को डांट रहा था और उन्हें जॉब से फायर करने की बात कर रहा था। ते आंखें बंद कर सब कुछ सुन रहा था, पर इस वक्त कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रहा था उसे। ते जब थोड़ा रिलैक्स होता है, जॉन्गकुक ते के पास आकर उसे अपने बाहों में भरकर एफेक्शनली तेयांग के नेक पर फेस हाइड कर उसके वार्म स्मेल इनहेल करते हुए सॉफ्ट टोन में धीरे से कहता है, मैं हमारी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हम उसे 8 महीने बाद देख पाएंगे। ये कहकर जॉन्गकुक तेयांग के हाथ में एक थीन पेपर देकर कहता है, तेई बेबी बॉय है। ये सुनकर ते गुस्से से जॉन्गकुक को घूरने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं ये जानने के लिए वेट ही नहीं कर सकता था कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल। तेयांग शांत हो जाता है। ते पेपर ओपन कर अल्ट्रासाउंड देखकर इमोशनल होकर रोने लगता है। तो जॉन्गकुक कोल्ड टोन में कहता है, ते तुम्हें रोने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर ते जॉन्गकुक के चेस्ट पर पंच करके कहता है, तुम कभी नहीं बदल सकते है ना? अभी भी तुम मुझे तंग कर रहे हो। डिनर के बाद जॉन्गकुक बेड पर बैठकर लैपटॉप में कंपनी के कुछ काम कर रहा था। ते चेंजिंग क्लोथ हाथ में लेकर शावर लेने शावर रूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक काम करते हुए भी तेयांग के एवरी सिंगल मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, थैंक यू तेई मेरे लाइफ में आने के लिए और मुझ पर दोबारा भरोसा करने के लिए। इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आई विल बी मोर जेंटल माई लव। ते उस दिन के एक्सीडेंट के बाद जिनको कॉल करके सब कुछ सच बता दिया था कि वो अब भी जॉन्गकुक से प्यार करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। जिन हमेशा ते और उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट किया है और उसे सपोर्ट किया है, इस बार भी जिन ते के लिए मान लेता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दर्द नहीं हुआ है। उसके दिल में ते को खोने का दर्द हमेशा रहेगा, क्योंकि जिन ते से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर वो ज़बरदस्ती किसी को अपने पास बांधकर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने भी ते को फ्री कर दिया है। जॉन्गकुक ते से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करता है। जिन और उसके फादर के कंपनी में ट्रबल क्रिएट करना बंद कर देता है।
जंगकुक सुपर जेलस टाइप हस्बैंड है जो अभी फिलहाल यूनटन को ते के पास बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही जंगकुक ते से शादी कर लिया था। ते को शादी सिंपल तरीके से करना था तो जंगकुक भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ते आधे घंटे के बाद शावर खत्म कर बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। कमरे में इतना अंधेरा देखकर ते डर जाता है और धीरे से पैर आगे रखते हुए कहता है, कुकी, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तुमने लाइट क्यों बंद किया है? मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ते बोल ही रहा था, अगले ही पल तेंग अपने शरीर में एक झटका सा महसूस करता है। ते गिरने के डर से आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद ते अपने आप को हवा में और अपने पति के मजबूत बाहों में महसूस करता है। तेयंग के ब्रीथ अनकंट्रोलेबल हो गया था। ते हेवी ब्रीथ करते हुए कसकर जंगकुक के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आर यू क्रेजी? तुमने मुझे डरा दिया है। चलो अब मुझे नीचे उतारो और कमरे की लाइट्स ऑन करो। अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है। जंगकुक बिना कुछ कहे उसे बेड पर लेकर आता है और केयरफुली ते को बेड पर लिटाकर कॉफ़ी टेबल के ऊपर कैंडल रखता है। कैंडल की रोशनी से ते खुद को और जंगकुक को देख पा रहा था। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा कोल्ड है और ते शावर के बाद बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है जो उसे बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था। जंगकुक स्लोली खुद को तेयंग के ऊपर रखता है। ते उसे करीब आते देखकर घबरा जाता है। जंगकुक जेंटली ते को हाँक कर उसके नेक पर स्लोली किस करने लगता है। जंगकुक नोटिस करता है ते किस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जंगकुक ते को और भी ज़्यादा बोल्डली किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के कमर पकड़कर फास्ट जेंटली उसके लोअर लिप्स को कैप्चर कर उसे सक करने और पागलों की तरह किस करने लगता है जैसे इसका कोई कल ही ना हो। देखते ही देखते जंगकुक के हैंड तेयंग के क्लोथ तक पहुंच जाता है। तेयंग के माउथ जंगकुक पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा था, इसलिए तेई उसे रोकने के लिए भी नहीं कह पा रहा था। जंगकुक उसे और भी अधिक इंटेंसिटी और अधिक पेशन के साथ किस करते हुए मौन कर रहा था जो तेई को पागल कर रहा था। जंगकुक के लिए अब खुद के डिज़ायर्स पर कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ते जंगकुक के हॉट बॉडी अच्छे से महसूस कर पा रहे थे जो इस वक्त उससे चिपके हुए थे। जंगकुक लंबे समय से खुद को इस चीज़ के लिए होल्ड करके रखा था। अब जंगकुक तेयंग के बॉडी के हर एक हिस्से को टेस्ट करने के लिए पागल हो गया था। जंगकुक तुरंत ते को गोद में लेकर बेड से उतरकर उसे सोफे पर थ्रो करता है। जंगकुक को इतना बोल्डली एक्ट करते देख ते डर रहा था। जंगकुक उसे सोफे पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर पैशनेटली ते के लिप्स पर किस करने लगता है और दूसरे तरफ जंगकुक के हैंड तेयंग के स्मूथ स्किन पर स्ट्रोक करने में बिजी हो जाता है। अचानक ते उसे पुश करता है लेकिन जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ते अपने थाई पर बहुत ही हॉट और हार्ड सा कुछ महसूस कर पा रहा था जो लगातार उसके थाई पर प्रेस हो रहे थे। तेयंग डर के मारे अपने ही सलाइवा निकाल लेता है। ते जंगकुक के शोल्डर पर पुश करके कहता है, कुकी, व्हाट आर यू डूइंग? लेट मी गो। आर यू ड्रंक? जंगकुक गिगल करते हुए कहता है, नो आई एम नॉट बेबी बॉय। मैंने आज ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया है। ये कहकर जंगकुक फिर से तेयंग के लिप्स को कैप्चर कर उसे खाने लगता है। ते फिर से उसे धक्का देकर कहता है, जंगकुक, लेट मी गो। मुझे डर है कि तुम मुझे हर्ट कर दोगे और अब मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे बेबी भी है। छोड़ो मुझे। तुम हमेशा इंटीमेट होते टाइम एग्रेसिव बन जाते हो। जंगकुक के लास्ट उसे पूरी तरह से डीप बना दिया था। उसे अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जंगकुक अपने टीथ से लाइटली तेयंग के कॉलर बोन पर बाइट करता है और एक हाथ से तेयंग के कमर से पैंट नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी ते उसे जोर से पुश करता है जिसे जंगकुक ग्राउंड पर जाकर गिरता है। जंगकुक खुद को संभाल पाए तब तक ते सोफे से उठकर भागते हुए दूसरे कमरे में आकर डोर अंदर से लॉक कर लेता है। जंगकुक को अपनी गलती का एहसास होता है। जंगकुक खुद को स्लैप करते हुए मन ही मन कहता है, यू आर रियली गोना मैड। जंगकुक बेडरूम के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, आई एम सॉरी तेई तेई, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अगर तुम्हें मेरी चीज़ पसंद नहीं है तो तुम इसे काट दो, लेकिन फिर भी खुद को मुझसे दूर मत करो। आई प्रॉमिस, मैं आपसे खुद को कंट्रोल करने पर पूरा ध्यान दूंगा। तुम्हें कभी हार्ट नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ तेई तेई,
ओपन द डोर। ते थोड़ी देर शांत रहने के बाद डोर अनलॉक कर एक हाथ से जंगकुक के हाथ होल्ड कर उसे कमरे में खींच लेता है। जंगकुक कहता है सॉरी। ते उसे और कुछ बोलने ही नहीं दिया। तेयंग के लिप्स जंगकुक के लिप्स को ब्लॉक कर उसे किस करते हुए बेड के पास लेकर आता है। जंगकुक पहले से भी ज़्यादा हेविली ब्रीथ लेने लगता है। ते उसे बेड पर थ्रो कर खुद उसके थाई पर बैठ जाता है। जंगकुक आंखें बड़ी करके बस तेई को ही देख रहा था। पहली बार उसने तेई को इतने बोल्डली एक्ट करते हुए देख रहा था। तेयंग जंगकुक के करीब झुककर उसके नेक पर किस करते हुए एक हाथ धीरे धीरे जंगकुक के स्टमक से स्लाइड करते हुए जंगकुक के प्राइवेट पार्ट तक लेकर आता है। ते की इस हरकत ने जंगकुक के सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया था। ते एक हाथ से जंगकुक के बेल्ट उसके कमर से उतारकर पैंट अनजीप कर नीचे खींच लेता है और जंगकुक कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो बस तेयंग के टच से मौन किए जा रहा था। तेयंग जंगकुक के उस पार्ट को होल्ड कर प्रेस कर रहा था। जंगकुक मौन करते हुए लो वॉइस में कहता है यू लाइक टू टच माई थिंग्स लाइक दैट बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक फिर से हेवी ब्रीथ कर मौन करता है। तेयंग नशीली आंखों से उसे देखते हुए इसे प्रेस करना कंटिन्यू करता है। जंगकुक कहता है इट्स योर्स बेबी सो काम डाउन। तेयंग अब जंगकुक के चेस्ट पर बेड किसेस दे रहा था। जंगकुक कराहते हुए कहता है तुम्हारी टच मुझे और भी ज़्यादा क्रेजी कर रहा है। मैं अपनी चीज़ और हार्ट होता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। ते ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यू आर सो स्वीट। तेयंग तुरंत एक हाथ जंगकुक के माउथ के ऊपर रख देता है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन जंगकुक उसका हाथ पकड़कर बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक तेयंग के आंखों में किस करता है, फिर उसके चीक्स पर किस करता है। उसके बाद जंगकुक तेयंग के अपर क्लोथ रिमूव कर हंग्री आइज से तेयंग के शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने के बाद उसके कान के पास आकर कहता है डार्लिंग तुम अब पहले से भी ज़्यादा प्रीटी और अट्रैक्टिव बन गए हो। आई वॉन्ट टू ईट यू राइट नाउ कैन आई। तेई कहता है येस यू कैन एज मच एज यू वांट, लेकिन जो भी करना है जेंटल रहकर करना। बेबी को चोट नहीं लगना चाहिए। जंगकुक तेयंग के यार पर किस कर बाइट कर लेता है। तेयंग के मुंह से एक सॉफ्ट मौन निकलते हैं। जंगकुक कहता है डोंट वरी बेबी बॉय, प्रेगनेंसी के 4 महीना कंप्लीट होने वाला है तो अब तुम अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा रोमांस कर सकते हो। मैंने इस बारे में डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया था। तेयंग जंगकुक के चेस्ट पर हीट कर खुद को उसके सीने में हाइड कर लेता है। जंगकुक तेई के चिन पकड़कर ऊपर की तरफ करता है, फिर उसके आंखों में घूरते हुए डीप वॉइस में कहता है आई लव यू तेई तेई, आई एम सो हैप्पी अब तुम मेरे साथ हो। तेयंग कहता है आई लव यू टू कुकी। जंगकुक तेयंग के चेस्ट पर किस करते हुए खुद को उसमें शामिल कर लाउडली स्क्रीम करने लगता है। तेयंग के आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिरता है। पेन के वजह से नहीं था। ते अब सच में जंगकुक से प्यार करता है और उसके साथ खुश है और उसे माफ़ करके उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तेयंग अपना दोनों हाथ जंगकुक के शोल्डर पर लपेट लिया था और जंगकुक जो स्लोली बट डीपली अपने बॉडी को मूव किए जा रहा था और अपनी चीज़ तेयंग के अंदर डीपली इंसाइड कर रहा था। तेई अपने लिप्स बाइट कर खुद को मौन करने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऐसा करते हुए शाई फील हो रहा था। जंगकुक तेयंग को अपने लैप पर बिठा लेता है और सपोर्ट के लिए उसके बैक पर दोनों हाथ रख लेता है। दोनों की बॉडी इस वक्त गर्म हो गया था और दोनों के स्किन टच होने से कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है। ते अपने कान के ऊपर हाथ रख कर कहता है जंगकुक मुझे बेड पर लेटा दो, ये बहुत ज़्यादा एम्बारेसिंग है। जंगकुक तेयंग के लिप्स पर किस करते हुए उसके माउथ के एवरी सिंगल कॉर्नर एक्सप्लोर करके कहता है यू आर सो टेस्टी बेबी बॉय। पूरी रात तेयंग दोनों में से कोई भी नहीं सो पाया। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस करता रहा। जंगकुक तेयंग में खुद को पूरी तरह से खो देता है। उसके बाहों में लपेट कर उसके खुशबू को और शरीर की गर्माहट को फील करने में बिजी रहा। अपने लिप्स से तेयंग के शरीर को टेस्ट करने में खोया रहा। जंगकुक एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका था। जंगकुक जो तेई के इतने करीब होने पर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो तेई से दूर रहने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहता था, वो भी इस तरह से अपने बाहों में भरकर।
तेयंग के बॉडी सेंट उसे बहुत सुकून महसूस करवा रहा था। जंगकुक पूरी रात तेयंग के लिप्स का टेस्ट लेता रहा और उसके साथ 4 से भी ज़्यादा बार इंटीमेट हो चुका था। तेई थक कर पूरी तरह खुद को बेड पर छोड़ दिया था, फिर भी तेई उसे रोकने के लिए नहीं कह रहा था। जंगकुक कभी खुद को इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया था जितना उसने तेई को खोकर किया था, लेकिन अब तेई उसके पास है। ये समय और पल दोनों ही जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा खास है और जंगकुक सोकर इसे खराब नहीं करना चाहता था। सुबह के 5 बज चुके थे। जंगकुक अभी भी तेयांग के स्टमक पर किस कर रहा था। ते एक हाथ से जंगकुक के हेयर्स रब कर रहा था और क्यूटली लिप्स बाइटिंग करते हुए मौन कर रहा था। जंगकुक थक कर तेयांग के स्टमक पर सर रख कर बेबी के हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। ते कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, बेबी की हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहा हो। ते जंगकुक के बात पर स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, तेई बेबी हिल क्यों नहीं रहा है? क्या हमने उसे डरा दिया है? तेई कहता है, हम नहीं, तुमने उसे डरा दिया है। जंगकुक कहता है, रियली? तेयंग कुछ नहीं कहता। जंगकुक कहता है, तेई आंसर मी, क्या वो सच में डर गया है? तेई कहता है, नहीं, बेबी पूरे टाइम सो रहा था और अभी भी सो रहा है। जंगकुक तेयंग के टमी पर किस करके कहता है, लगता है मेरा बेटा मेरे ही तरह ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसे पता है इस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तेई मैं उसे बहुत ज़्यादा स्पॉयल करने वाला हूँ। तेयंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम उसे स्पॉयल नहीं करोगे। जंगकुक लिप्स पाउट कर लेता है। जंगकुक तेयंग के हाथ पकड़कर उसके हथेली पर किस करते हुए कहता है, तेई तुम वो पहली इंसान हो जो मुझे अपने लिए दीवाना बना दिया है। मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ। प्लीज़ हमेशा मेरे साथ ही रहना। बेबी मैं फिर से तुम्हारी चेहरे पर अमेजिंग सा मुस्कुराहट और मासूमियत देखना चाहता हूँ, जैसा तुम पहले हुआ करते थे। मैं तुम्हें हर वक्त रोते हुए और डर के साथ जीते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट माई ओल्ड तेई तेई बैक, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। अब 2 दिन बाद जंगकुक अपने ऑफिस में थे और तेई अपने वर्क पर। जंगकुक तेई के लिए रेस्टोरेंट खरीद लिया था, पर तेई अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया था और हमेशा की तरह जंगकुक तेई से बिना पूछे ही तेई जहाँ काम करता है वहाँ से तेई के नाम पर खुद रिज़ाइन लेटर भेज दिया था। तेई को अब ये सब कुछ की आदत हो चुकी थी। तेई अब जंगकुक के ऑब्सेशन और पॉजिटिव नेचर और जलन के साथ जीने की आदत डाल लिया था। उसे भी अब जंगकुक के हर छोटी छोटी चीज़ से प्यार हो गया था। तेयंग जंगकुक के कंपनी ज्वाइन कर लिया था, पर दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग थे। तेई वर्क टाइम पर जंगकुक के साथ काम के सिवाय और कोई बात नहीं करता था। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन अलग रखता था। तेयंग के वर्क ख़त्म होते ही तेई बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल आ जाता है। मॉल में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एडल्ट की क्लोथ से ज़्यादा बच्चों की वाटर बॉटल, बैग और शूज़ और क्लोथ ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ते प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके फेस सैड हो जाता है। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ते फ़ोन हाथ में लेकर देखता है, कॉल जंगकुक का है। ते कॉल पिक कर लेता है। जंगकुक कहता है, ते तुम कहाँ हो? असिस्टेंट ने कहा कि तुम ऑफिस से निकल गए हो। तुम कहाँ हो? मुझे अभी एड्रेस भेज दो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ते मॉल में डिप्रेस्ड चेहरे के साथ घूरते हुए सामान को देख रहा था। ते लो वॉइस में कहता है, मैं मॉल में हूँ, बेबी के लिए क्लोथ बाय करने आया था। जंगकुक ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है। जंगकुक कहता है, ते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ये मेरा भी बेटा है, तुम मुझे छोड़कर शॉपिंग करने कैसे जा सकते हो? जंगकुक तुरंत शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। जंगकुक जन्म से ही रिच और वेल्दी है, तो उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करता। जंगकुक बस अलग अलग रंग के सेम बहुत सारे क्लोथ बाय कर लेता है। बहुत सारे ब्रांड के क्लोथ, टॉय और शूज़ बिना देखे ही बस पैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। ते तुरंत उसे ऐसा करने से रोककर कहता है, जंगकुक तुम एक क्या कर रहे हो? ऐसे कौन खरीदारी करता है? बच्चों के लिए अभी इतना सारा क्लोथ और शूज़ नहीं लेना चाहिए। अभी हमें सिर्फ ज़रूरत का ही कुछ लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं और तब एक क्लोथ और शूज़ बेकार हो जाएगा। तो बेकार में इतने सारे मनी वेस्ट क्यों करना है? जंगकुक तुरंत मॉल में
सभी स्टाफ के सामने ते को अपने करीब पुल करता है और बिना किसी हेजिटेशन के उसके लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। किस तोड़कर जंगकुक बिग बानी स्माइल करके कहता है, ओके तुम अपने हिसाब से बाय करो, माई लिटिल हबी इज़ द बेस्ट। तेयंग शर्म से लाल हो गया था। ते आसपास लोगों की तरफ देखकर शर्म से सर नीचे कर लेता है। जंगकुक उसे शर्माते देखकर स्मार्क करता है। अब दोनों शॉपिंग ख़त्म कर कार के तरफ जाने लगता है। बहुत सारे शॉपिंग बैग हाथ में होल्ड कर चलने में जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। उसने कभी शॉपिंग करने के बाद एक लिटिल बैग भी खुद होल्ड नहीं किया था और अब इतना कुछ। ते उसे परेशान होते देखकर कहता है, सारी बैग्स तुमने क्यों कैरी किया है, कुछ मुझे दो। जंगकुक स्माइल करके कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस खुद को संभाल कर चलो। अब दोनों डिनर करने बैठे थे। जंगकुक कहता है, बेबी मैं कल बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, वह मुझे बहुत सारे काम भी है। मैं तुम्हारे लिए वर्ried हूँ कि तुम यहाँ अकेला कैसे रह पाओगे। ते कहता है, यू गो, मैं मैनेज कर लूँगा। जंगकुक कहता है, नो मैं तुम्हारे लिए और 2 मेड रखने का फैसला कर लिया है। जब तक मैं नहीं आ जाता वो लोग 24 आवर्स तुम्हारे साथ ही रहेगा। और हाँ, वापस आने के बाद मैं तुम्हें न्यू ईयर के दिन जियोन हाउस लेकर जाऊंगा डैड से मिलवाने। ते जंगकुक के बात पर नर्वसली नोट करता है। जंगकुक को एब्रॉड गए 15 दिन हो गया था। वहाँ जाने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा केयरफुल हस्बैंड बन चुका था। हर 5 मिनट में ते को कॉल करना, उसे थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज करना। ते घर पर अकेला नहीं था, फिर भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। ते जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ते के एक छोटी सी मैसेज देखते ही जंगकुक तुरंत उसे कॉल कर लेता था। ते बार बार जंगकुक से सिर्फ यही पूछता था कि वो कब वापस आ रहा है। ते ऐसा महसूस कर रहा था जैसे जंगकुक दिन ब दिन और भी ज़्यादा चाइल्ड बनता जा रहा है। तेयांग के अटेंशन के लिए जंगकुक कुछ भी करता है। न्यू ईयर के रात को ते खाना खाने के बाद योनटान को लेकर सो गया था। अचानक उसके माइंड में 2 साल की सारी बातें एक के बाद एक घूमने लगता है। पिछले न्यू ईयर में ते नामजिन के साथ डिनर कर रहा था, उन दोनों के साथ हंस रहा था और अब वो फिर से अकेला है। जंगकुक वर्क के काम से बाहर है। ते मन में सोचता है, पता नहीं नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग अभी क्या कर रहे होंगे। क्या दोनों के लाइफ में कोई आ गया है? क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए? ते बेड से उठकर फ़ोन हाथ में लेकर फ़ोन बुक में चेक करता है। यह और किसी का नंबर नहीं था। ते के फ़ोन बुक पर हमेशा टॉप में जंगकुक का नंबर रहता है। मैसेज हो या फिर कॉल, अभी उसके पास सिर्फ वही रह गया है। तभी फ़ोन बजने लगता है। ते क्विकली कॉल पिक कर लेता है। फ़ोन बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था। जंगकुक कहता है, तेती कैन यू हेयर मी? तेयंग कहता है, यस, हैप्पी न्यू ईयर। जंगकुक लाउड वॉइस में कहता है, हैप्पी न्यू ईयर बेबी, आई लव यू तेती। ते ब्लश कर रहा था। जंगकुक कहता है, तेती क्या तुमने सुना? आई सेड आई लव यू, डू यू हेयर मी? ते कहता है, यस। जंगकुक कहता है, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है। तेयंग स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, ओके, इसके लिए सेंचुरी तक वेट करूँगा मैं। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे को कंपनी देते हुए ड्रिंक कर रहा था। जंगकुक कहता है, ते जल्द ही बेड पर जाना चाहिए तुम्हें। ते कहता है, जंगकुक जल्द वापस आओ। जंगकुक कहता है, या मैं जल्द तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तुम लेट मत करो, अभी रेस्ट करने जाओ। 2 दिन बाद ते नींद में फ़ोन की घंटी सुनती है। ते जैसे ही कॉल पिक करता है, जंगकुक कहता है, ते ओपन द डोर। ते कहता है, व्हाट? जंगकुक कहता है, बेबी ओपन द डोर फॉर मी। ते डोर ओपन कर ब्लैंकली जंगकुक को घूरते हुए कहता है, तुम आ गए? यू आर बैक जंगकुक, यू आर बैक। जंगकुक ते को हाँक कर उसके चिक्स पर किस करके कहता है, अगर अभी मैंने अंदर आकर स्लीपर नहीं पहना तो मैं ठंड से जम जाऊंगा। जंगकुक अंदर आकर कोट उतार कर अपने कोल्ड हैंड से तेयांग के फेस टच कर अपने डार्क आइज से तेयांग के ब्राइट आंखों को घूरने लगता है। तेयांग के हार्ट बीट इंक्रीज हो गया था। अचानक जंगकुक तेयांग के करीब झुककर अपने लिप्स तेयांग के लिप्स से प्रेस कर उसे वार्मली और टेंडरली किस करने लगता है। जंगकुक ब्रीदिंग बिकम मोर एंड मोर अनस्टेबल। किस के बाद जंगकुक ते को काउच पर पुश कर अपने बॉडी से उसके बॉडी को प्रेस कर देता है। ते मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक
तेयंग के कमर टाइटली हक कर विस्पर करके कहता है, डोंट मूव बेबी, इट्स ओके, आई एम ऑलमोस्ट स्लीपी। मिडनाइट प्लेन लैंड हुआ है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बेबी मुझे थोड़ी देर ऐसे ही तुम्हें हक करके रहने दो, प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूँगा, रियली। ये सुनकर तेयंग की बॉडी रिलैक्स हो जाता है। जंगकुक अपने शूज़ को किक करके ज़मीन पर कहीं फेंक देता है और तेई को हक करके आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक के हॉट ब्रीथ तेयंग के नेक पर हीट हो रहा था। जंगकुक स्लीपिंग टोन में कहता है, आई मिस यू एवरी डे, डू यू थिंक आई डोंट। जब तुम मुझे घर जल्द वापस आने के लिए कहते थे, मेरा बस यही मन करता था कि मैं अभी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चले आऊँ। नेक्स्ट डे ते जंगकुक को ब्रेकफास्ट के लिए बोलने वाला था। जंगकुक उसे हक करने जाता है, तभी तेयंग का हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। उसे डिजी महसूस होता है। अचानक ते को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। जंगकुक उसे आर्म्स में होल्ड करके कहता है, डोंट वरी बेबी, चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। ते कहता है, जंगकुक अगर बेबी को कुछ हो गया तो। जंगकुक कहता है, बेबी ऐसी बातें मत सोचो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा, ट्रस्ट मी। बहुत सारे लोग 8 महीने में बेबी को जन्म देता है। इट्स ओके बेबी बॉय, डोंट थिंक अबाउट इट, ट्रस्ट मी। जंगकुक तेयंग के सर अपने सीने पर प्रेस करके बैक पर हाथ फिराते हुए उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है, तेई मैंने हमारे बेबी का नाम भी सोच लिया है, तेईकुक कैसा रहेगा। तेयंग स्माइल कर टमी को टच करके कहता है, डोंट हार्म मी किड। जंगकुक खुद अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जंगकुक मन में सोचता है, नहीं हमारे साथ और गलत नहीं हो सकता, ये बच्चा हम दोनों के लिए और तेई के लिए गॉड का एक आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे बाद डॉक्टर आकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड और चाइल्ड दोनों सेफ है। जंगकुक भागते हुए तेई को हक करके उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, इट्स ओके बेबी बॉय, अब सब ठीक है। नर्स कहती हैं, अभी बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, यू कैन लुक एट हिम थ्रू द ग्लास, ओके। और 2 दिन बाद आप लोग उसे हक कर सकते हो। ये कहकर नर्स चली गई। पेन के वजह से तेई बहुत ज़्यादा रोया था, जिस वजह से उसका चेहरा और नाक दोनों ही लाल हो चुका था। जंगकुक तेई को करीब खींचकर होल फेस पर किस करके कहता है, आई लव यू तेई। तेई कहता है, आई लव यू टू माई बनी। मिस्टर जियोन और जंगकुक के बहन भी इस रिश्ते को अपना लिया था। अब सब साथ में खुश हैं और यहीं पर ये स्टोरी की दी एंड होती है।